जिनका कोई मुल्क नहीं होता, जिनका कोई रुकावट नहीं होता, जिनका कोई सरहद नहीं होता। मेरा तो यही मानना है कि बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कहीं पर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए अपने रोटी तक भी नसीब नहीं होना, और क्या पैरेड करेंगे वो लोग। यही वही साल था जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश जूझ रहा था पश्चिमी पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान में हमला हो रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले हमला कर रहे थे। हमलावर बोल रहे थे कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का कोई राइट्स नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान सर्वे सर्वा है। हाई कर दीजिए सर, इंडिया साइड वाला। गुड आफ्टरनून। अभी हम निकल रहे हैं एक बॉर्डर एरिया के में, मतलब यहाँ से ये जो मंदिर है तनोट मंदिर से हम बाएं तरफ की रास्ता पकड़ रहे हैं जाने के लिए। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान का बॉर्डर। तो आप अगर फैमिली में आ रहे हैं तो फैमिली में इधर मान लो आपके 10 मेंबर है या फिर 8 मेंबर है, उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ का यूनियन रेट है 1300 रुपये। मतलब ये ऐसे गाड़ी में लेके जाएंगे, यहाँ की गाड़ी। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं है, पर्सनल व्हीकल्स अलाउ नहीं है। आपको यहाँ से गाड़ी करना पड़ेगा। गाड़ी का किराया रहता है 1300 रुपये। चाहे आप एक आदमी रहो या फिर 13 आदमी, 10 आदमी, जितना भी आदमी हो, 1300 रुपये इसका भाड़ा रहता है। छोटा गाड़ी अगर होता, छोटे गाड़ी का भाड़ा है 1000 रुपये। और बाकी के इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। तो आपको मैं बता रहा था जैसे कि यहाँ पे ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में हमारे 10 मेंबर आ गए हैं। तो ये सब पूरा ग्रुप है। एक बार हाई कर दीजिए सब। तो ये सारे लोग सब चल रहे हैं हमारे साथ, चल रहे हैं। और एक और यूट्यूबर भाई हैं, एकला चलो रे। हेलो एकला चलो रे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एकला चलो रे ट्रैवल ब्लॉगिंग। तो अभी हम जा रहे हैं बबलियन चेक पोस्ट से। बबलियन चेक पोस्ट। ऐसे रेगिस्तान में बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है। हम जा रहे हैं बबलियन चेक पोस्ट से। ये आ गया अपना चेक पोस्ट। ऐसे पकड़ते हैं। हो गया, रुको। ये चेक पोस्ट हो गया। थोड़ा निकलना है। एक्चुअली वी आर रियली एंजॉयिंग डेजर्ट। रेगिस्तान है। बाड़मेर की साइड जा जी, देखना इधर सामने चेक पोस्ट आ गया अपना। अब परमिशन मिल गया है, अब हमें रोक के दिखाए कोई। So welcome to राजस्थान, पधारो हमारे देश।
are really close to the entry gate of border of Pakistan. Border Security Force, India's first line of defense. Welcome to Indo-Pak border. भारत पाकिस्तान का बॉर्डर में आपका स्वागत है। वो पीछे वो बोलोगे हो ना वो जो वो टावर वगैरह पाकिस्तान का। So right behind me is welcome to Indo-Pak border gate. ये सामने शायद कुछ प्रदर्शनी वगैरह होते होंगे। सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। अरे रुको, आ जाओ भाई, सब इधर आ जाओ। सारे आगे तो अभी अंदर चलेंगे और बॉर्डर के सारी चीज़ों को दिखाएंगे। फोटो ये आपने फोटो का सो ये है गया जी अपना इंडो-पाक बॉर्डर और हम इसके अंदर अभी एंट्री करने वाले हैं। ये ब्रो है, ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रहरी पोस्ट। ये सामने कुछ गैलरी है, इस गैलरी में वाघा बॉर्डर के जैसे यहाँ पे भी वो मार्च वगैरह होंगे। सामने एक वॉच टावर है जहाँ से थोड़ा मोटा व्यूज़ दिख जाएगा आपको पाकिस्तान का, इसलिए वॉच टावर बनाया गया है पब्लिक के लिए। चिल्ड्रन पार्क वगैरह बना दिए गए हैं यहाँ पे। और सामने किस चीज़ का टिकट काउंटर है, आगे जाके पता करते हैं। वो जो सामने दिख रहा है एक लकीर है, फेंस है, फेंस बार्ब्ड वायर फेंस, वही फेंस है एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। अच्छा, ये पानी का काउंटर है। पानी का काउंटर तो है पर यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह हो रहे हैं। चलते हैं, पूछते हैं क्या है। वहाँ लोग देखिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉच टावर पे उठे हैं पाकिस्तान का व्यू देखने के लिए। तो मेन जो पिलर था वो सामने दिख रहा है, वो जो सामने दिख रहा है पिलर वाइट कलर का 609 नंबर पिलर, वो है। उसके इधर साइड में अपना इंडिया का ज़मीन है। बॉर्डर का जो फेंस है, वो जो फेंस दिख रहा है, वो फेंस से आगे भी, मतलब वो जो वाइट कलर का पिलर दिख रहा है, वहाँ तक अपनी इंडिया की ज़मीन है। बिल्कुल सेम उसी तरह पिलर के उस साइड में पाकिस्तान की ज़मीन है। और ये अपना पैरेड ग्राउंड, ये पैरेड ग्राउंड बन रहा है। और इंडियन बीएसएफ जो थे उनसे पूछा था कि जैसे वाघा बॉर्डर में अपने इंडियन आर्मी और फिर पाकिस्तानी आर्मी आके पैरेड करते हैं, वैसा कुछ बन सकता है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया नहीं, उनका बजट नहीं है, उनका लुंगी लूज़ हो गया है, बजट नहीं है उनका। ये है सीमा शक्ति दर्शन पैरेड ग्राउंड। अपना इंडियन आर्मी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के लिए अपने रोटी तक भी नसीब नहीं होना, और क्या पैरेड करेंगे वो लोग। और सामने ये एक वॉच टावर है, शायद कुछ दिख जाएगा। अब देखिए, जैसे इंडियन बॉर्डर के इस पार में यहाँ आसपास में कोई जनबसती नहीं है, कोई बस्ती नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरह बॉर्डर से करीबन 50 किलोमीटर के आसपास में कोई बस्ती नहीं दिखेगी आपको। ये अपना टावर 3 मंजिल वाला टावर है। यहाँ से शायद फेंस, बार्ब्ड वायर फेंस यहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि ऊंचाई से दूरी
कम होती है। पहले उधर से जाएंगे, ये टूरिज्म की वजह से केवल यहीं तक होता है। अच्छा, वो काला वाला गेट क्या है? वो अपने ही है, वो एक्चुअली वो तो अपने ही है। अपना ही है ये। हाँ, पहले वहाँ तक एंट्री थी। वाइट पिलर है 069 609। हाँ 609 हाँ। वहाँ तक अपनी जमीन है। वहाँ तक अपनी ज़मीन है। हाँ। वो दिख रहा है सफ़ेद वाला, छोटा सा दिख रहा जो है, चौकी वो अपनी है। वहाँ तक अपनी ज़मीन है। वो चौकी अपनी है। नहीं, जैसे कारगिल में वहाँ जाओ उधर बनाना पड़ेगा। क्या नहीं, कारगिल में उधर जाओ ना, वहाँ पे झंडा लगा देते हैं कि ये अपना ज़मीन है, वो अपना ज़मीन है। यहाँ पे झंडा नहीं लगाए हैं। वही लगेगा ना, उसी के लिए। टावर लगता है पाकिस्तान में है। हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये अपना है ना, ये 609 वाला वाइट पिलर दिख रहा है, यहाँ तक अपनी ज़मीन है। ये जो पिलर जो तो यहाँ पे एक अंकल यहाँ पे पूछ रहे थे कि अपनी ज़मीन कहाँ तक है। तो मैंने बताया कि ये जो वाइट पिलर दिख रहा है ये अपना ज़मीन है, यहाँ तक अपना ज़मीन है। तो चाचा बोल रहे थे, मतलब अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे वहाँ तक नो मैंस लैंड में कोई नहीं जा सकता, किसी का भी परमिशन नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि एक जो शख्स है जा सकते हैं, वो है पंछी, जिनका कोई मुल्क नहीं होता, जिनका कोई रुकावट नहीं होता, जिनका कोई सरहद नहीं होता। मेरा तो यही मानना है कि बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कहीं पर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। केवल आदमी, केवल व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि एवं संतोष होना चाहिए, तब ये संभव है। इच्छा शक्ति होगी जरूर संभव है। और पाकिस्तान के इलाके में एकदम नहीं, एकदम से नहीं है कि नहीं भाई, है कि नहीं? पाकिस्तान के साथ तो हाँ, आत्मसंतुष्टि और ये वर्ड उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं। पीठ पीछे वार करते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये राजस्थान में डेजर्ट कितना कवर करता होगा? 70%, मतलब राजस्थान में 70% कवर करता होगा। 60 आप वो डिपेंड करता है आप डेजर्ट डिफाइन कैसे कर रहे हैं। नहीं, पूरा डेजर्ट को। एरिडिटी तो उधर भी है, किधर? बीच वाले एरियाज में भी है, पर बारमर, इंडिया का जैसलमेर ये एकदम प्रॉपर डेजर्ट होता है। प्रॉपर डेजर्ट कितना एरिया कवर करता है? हाँ, प्रॉपर डेजर्ट प्रॉपर इंडिया साइड वाला 70% हो जाएगा ना? प्रॉपर इस डेजर्ट का हाँ। कितना पार्ट? नहीं, ज्यादातर पाकिस्तान में है। But she just told it randomly that maximum percentage of Thar desert covering Pakistan. But when I Google it, it says that 85% of Thar desert covering India and rest of 15% is in Pakistan. यही इसी पे जाता है ना, लोंगे वाला आएगा, अटारी आएगा। लोंगे वाला इधर रह जाएगा, इधर तो ये जो पिलर आप इसमें तो नहीं दिखेगा, 609 पिलर यहाँ पे है, वो सामने 609 पिलर। तो उसी पिलर है, वही पिलर है जिसमें बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था, जो लास्ट सीन में 609 पिलर, ये है 609 पिलर। मेरे ठीक पीछे यही है। जूम नहीं कर, और नहीं, इसमें जूम नहीं हो रहा है। कैमरे से। और जो तनोट मंदिर था, तनोट मंदिर, सारा इलाका, ये जो बॉर्डर का सारा इलाका एकदम ध्वस्त हो गया था। उसमें एक मंदिर बच गया था, तनोट मंदिर, तनोट माता जी का मंदिर। और इसीलिए आज भी जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पे पूजा करते हैं, तनोट माता जी की पूजा करते हैं। ये पूरा विध्वस्त हो गया था एकदम। 1971 इंडो पाक वॉर, यही वही साल था जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश जूझ रहा था पश्चिमी पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान में हमला हो रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले हमला कर रहे थे। हमलावर बोल रहे थे कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का कोई राइट्स नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान सर्वे सर्वा है। तो इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा वार करने लगे। वो कौन वो? तो ऐसे में कुछ हुआ, जो हमारा इंदिरा गांधी थे तब प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। तो इंदिरा गांधी जी के तत्वावधान में ऐसे आ गए, बोलने लगे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इंडिपेंडेंस, तब बांग्लादेश की कोई आर्मी नहीं थी, उनके पास एक बनी बनाई फोर्स थी जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। तो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो इंडियन फोर्स थे वो सब डिप्लॉय किए गए थे। कहाँ पे? पश्चिमी पाकिस्तान में। और ये इलाका पूरा खाली हो गया था। ये बात जो पाकिस्तानी जासूस थे उनके कान में लगा कि यहाँ पे कोई आर्मी नहीं है। तब यहाँ पे चांदपुरी जी
यहाँ पे उनका पोस्टिंग था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, हैट्स ऑफ टू मैन। उनके पास कितने सोल्जर थे मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा आपको। उनके पास बस ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही सोल्जर होंगे, मैं मेंशन कर दूंगा। और उनको ये फ़ाइट करने के लिए, उनको अगेंस्ट करने के लिए ये आ गए थे 3000 सैनिक को लेके। अपने तारिक मीर, ब्रिगेडियर तारिक मीर रातों रात हमला करने चले आए थे, क्योंकि इंडियन फोर्स तब काम नहीं कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स तब रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। तो रात में तीन घंटे के अंदर पूरा तारिक मीर का इरादा था कि पूरा इंडिया को ध्वंस कर देंगे। उनको पता नहीं था कि पंजाब बैटालियन के तब कुलदीप सिंह चांदपुरी यहाँ पे तैनात थे। उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि उनके पास जो इतने फोर्स हैं और हमारे पास फोर्स नहीं है। तो जो बंकर थे ना, वो बंकर में पूरा बंकर में आर्मी को कहे कि आप फैल जाइए, चारों तरफ से शूट करिए। तो जब चारों तरफ से फायरिंग आ रही थी, इनको लगा कि नहीं, ये जो हमें खबर मिली है कि इनके पास कम बैटालियन इनके पास बहुत है। और जो माइनिंग थे, इसके जगह उन्होंने वहाँ पे टिफ़िन में भर के पत्थर रख दिए थे। और इन पाकिस्तानी को लगा कि भाई नहीं, ये तो सच में माइंस होंगे, फट जाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने इंजीनियर को रात में बुला के काटने लगे। और इसी में टाइम बीत गया 3 घंटा। सुबह आ गया हमारा इंडियन एयरफोर्स और पूरा धूल चटा दिया। भाई पाकिस्तानी तो लुंगी बचा के भागे, टैंक वगैरह छोड़ के भाग गए। भले ये हमारा टैंक नहीं है, पर पॉकेट से आइडेंटिटी निकल रही थी। पॉकेट से उनकी आइडेंटिटी निकल रही थी। देखो यार। When you're feeling down on your luck, 'cause life gets